तो अभी हम एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 19 करने जा रहे हैं। ये क्या कह रहा है, क्लास 12 का एक चैप्टर ये इंटीग्रल्स। ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, 6x + 5 होल डिवाइड बाय अंडर रूट x - 5 x - 4 को मुझे इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू dx। तो ये कैसे होगा, देखिए जो x - 5 है, x - 4 है, अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, ये क्या है, इसमें मल्टीप्लाई का रिलेशन है और इसको जब मैं खोलूँगा तो देखिए कैसे खुलता है ये। x सबसे पहले इंटू होगा x - 4 से, फिर -5 इंटू होगा x - 4 से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आया, x², यह आया -4x, यह आया -5x + 20 और आया x² -9x + 20। ठीक है, तो देखो यानी क्या, इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पे जो क्वेश्चन है हमारा 6x + 7 डिवाइड में जो है x - 5 x - 4 की जगह हम क्या रख सकते हैं, x² -9x + 20, ठीक है, dx हम ये रख सकते हैं। ठीक है, अब ये देखो, ये जो फंक्शन ऊपर दिया गया है ये एक लीनियर फंक्शन है और जो डिनोमिनेटर में दिया गया है ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है। ठीक है, और मुझे पता है कि इस टाइप का कभी मेरे पास आ जाए सिचुएशन जहाँ पे मुझे ऊपर एक ऐसा फंक्शन दिया गया इसकी वहाँ पे वेरिएबल की पावर 1 है और नीचे एक ऐसा फंक्शन दिया गया जहाँ वेरिएबल की पावर 2 है, तो उसको मैं कैसे करता हूँ, मैं वहाँ पे न्यूमरेटर को जो है x + 6x + 7 है वो इक्वल टू क्या हो जाएगा, a जो कि एक कॉन्स्टेंट टर्म है, डिफ्रेंशिएशन या रियल वैल्यू कह सकते हो, रियल नंबर है, डिफ्रेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर टर्म जो है आपका प्लस b। ठीक है, तो अगर मैं अब इसको यहाँ पे सॉल्व करूँ तो क्या आया, 6x + 7 = a, यह आ गया इसका डिफ्रेंशिएशन 2x - 9 + b। ठीक है, अब मैं इसे और खोलूँ तो क्या आया, ये आया 2ax - 9a + b और ये आया 6x + 7। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं करूँगा कंपेयर कोफिशिएंट्स। ठीक है ना, किसका सबसे पहले कोफिशिएंट मैं कंपेयर करूँगा, मैं कंपेयर करूँगा कोफिशिएंट x⁴ 1। ठीक है, वहाँ मैं कोफिशिएंट भी कंपेयर करूँगा जिनका पावर x की 1 है। तो लेफ्ट हैंड साइड में 6 है, राइट हैंड साइड में 2a है। ठीक है, तो यानी a की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे क्या आ गई, 3। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं कंपेयर करूँगा कोफिशिएंट इसके उन टर्म्स के जिनकी यहाँ पे x की पावर 0 है। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, ऐसा टर्म 7, राइट हैंड साइड में क्या है, -9a + b। ठीक है, और a की पावर मुझे पता है क्या है, a का क्या वैल्यू है, 3, तो यानी 9 × 3 क्या हो जाएगा मेरे पास, 27 और यहाँ पे है 7। ठीक है, अब 27 माइनस लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, 27 + 7 = b। ठीक है, ठीक है, अब 27 में 7 प्लस करोगे तो क्या होगा, ये बन जाएगा 34। तो यानी b की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, 34। a की वैल्यू क्या है, 3 और b की वैल्यू क्या है, 34। ठीक है ना, अब इसका बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखो मैं फंक्शन जो दिया गया है वो क्या है इंटीग्रेट करने के लिए, 6x + 7 होल डिवाइड बाय अंडर रूट x² - 9x + 20 dx। ठीक है, अब मैं जानता हूँ इस फॉर्म का इंटीग्रेशन तो मुझे नहीं आता, इस फॉर्म को इंटीग्रेशन को मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, अब इसका जो न्यूमरेटर टर्म है 6x + 7, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 6x + 7 को लिख सकता हूँ मैं a 2x - 9 + b, और a की वैल्यू क्या है 3 और b की वैल्यू क्या है 34। तो इन वैल्यू को मैं पुट करके देखिए न्यूमरेटर को कैसे चेंज करूँगा। क्या है न्यूमरेटर में आपका 3 2x - 9 एक ब्रैकेट में प्लस b क्या की वैल्यू है 34। ठीक है, और ये होल डिवाइड बाय क्या है, x² - 9x + 20। मैंने डिनोमिनेटर को टच नहीं किया है। ठीक है, और इन सब का मुझे इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू dx। ठीक है, अब यहाँ से मैं अलग अलग करता हूँ, देखिए कैसे। सबसे पहले मैं इसको अलग कर रहा हूँ तो क्या आया, 3 एक कांस्टेंट, इसको मैं बाहर लिख लूँगा और ये आया 2x - 9, यहाँ पे आएगा dx अपॉन में क्या जाएगा आपका x² - 9x + 20। ठीक है, और दूसरा आएगा मेरे पास यहाँ पे प्लस 34 और यहाँ पे क्या आएगा 1 अंडर रूट पॉन में अंडर रूट x² - 9x + 20 dx।
ठीक है। तो यहाँ पे बस दो इंटीग्रेशन आ गए, एक इंटीग्रेशन फर्स्ट, एक इंटीग्रेशन सेकंड। ठीक है, अब ये जान के रखिए फर्स्ट और सेकंड आ गया, मैं यहाँ पे पहले वर्टिकली सॉल्व करूँगा फर्स्ट, और फिर सेकंड में हॉरिजॉन्टली वर्टिकली करूँगा सेकंड। ठीक है, पर जब आपको कॉपी मिलेगी बोर्ड्स की तो आप दोनों को साथ साथ करते चलेंगे, ऐसा नहीं होगा कि पहले 1 कर लो फिर 2 कर लो। रफ में ऐसा करो, क्योंकि अगर साथ साथ करोगे तो देखने में ज़्यादा सही लगता है और ज़्यादा अच्छी आपकी कहते नहीं इफेक्ट पड़ता है जो चेक कर रहा होगा टीचर। तो आप लोग साथ साथ करते हो चलना, मैं अलग अलग कर ले रहा हूँ, पर अलग अलग कर भी दोगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मैं बता रहा हूँ कि अच्छा इंप्रेशन पड़ता है अगर आप साथ में करो। ठीक है, ठीक है। सबसे पहले देखो हम फर्स्ट इंटीग्रेशन सॉल्व करने जा रहे हैं। अगर मैं देखूँ यहाँ पे मैं लेट कर लूँ t इक्वल टू x² माइनस 9x प्लस 20 को, तो जब मैं बोथ साइड डिफ्रेंशिएट करूँगा तो ये आ जाएगा मेरे पास dt और ये आ जाएगा 2x dx माइनस 9 dx। ठीक है, अब यहाँ से dx कॉमन ले लो तो क्या आया 2x माइनस 9 dx। ठीक है, dx को मैंने ब्रैकेट के बाहर ले लिया है। तो देखो जो न्यूमरेटर में जो चीज़ लिखी है वो इक्वल टू क्या है dt के, और जो डिनोमिनेटर में चीज़ लिखी है x² माइनस 9x प्लस 20 अंडर रूट में वो इक्वल टू क्या है t के। देखो मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करता हूँ, तो अब मेरा जो फंक्शन है यहाँ पे ये क्या बन गया 3 तो कांस्टेंट है, 2x माइनस 9 क्या कह सकता हूँ मैं dt अपॉन में अंडर रूट, तो अंडर रूट लगा रहेगा, और जो अंदर लिखा है x² माइनस 9x प्लस 20 उसको मैंने t लेट कर लिया, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ t। ठीक है, अब मैं इसको अगर मैं इंटीग्रेट करूँ तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा मेरे पास 3 इंटू 2 अंडर रूट टी प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट k1। आप यहाँ पे कुछ भी ले सकते हो, पर एंड में मैं इंटीग्रेशन जब दोनों को इंटीग्रेशन को फर्स्ट और सेकंड को ऐड करके लिखूंगा तो वहाँ मुझे इंटीग्रेशन कांस्टेंट c चाहिए, तो इसलिए c को छोड़ के आप मैं यहाँ पे कुछ भी ले लूँगा, क्योंकि मुझे NCERT से अपना आंसर मैच कराना है। आप चाहो तो कुछ भी ले लो, ठीक है ना। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये हो गया 6 अंडर रूट t की वैल्यू अब मैं यहाँ डालूंगा, तो t की वैल्यू क्या है x² माइनस 9x प्लस 20, तो यहाँ क्या आया x² माइनस 9x प्लस 20 और ये आ गया k1 कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट इंटीग्रेशन का आंसर आ गया। अब मैं सेकंड इंटीग्रेशन सॉल्व करूँगा। ठीक है, अब सेकंड इंटीग्रेशन हमारा क्या है, अब देखो मेरा सेकंड इंटीग्रेशन ये है और मुझे पता है कि इस फॉर्म का भी इंटीग्रेशन मुझे नहीं आता, तो यानी मैं इस फॉर्म को पहले उन फॉर्म्स में चेंज करूँगा जिनका इंटीग्रेशन मुझे आता है। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर जो है देखो x² माइनस 9x प्लस 20, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ x² माइनस 2 इंटू क्या होगा यहाँ पे, अगर मैं यहाँ कर लूँ 9/2 इंटू x, तो देखिए जब 2 से 2 कट जाएगा तो 9x यहाँ आ जाएगा। ठीक है, और फिर जब मैंने 9/2 किया तो मुझे इसको एक बार स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा, और जब मैं अगर स्क्वायर ऐड करूँ तो मुझे एक बार स्क्वायर सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो यानी क्या आया 81/4, ये 9/2 का देखिए मैं स्क्वायर को एक बार ऐड कर रहा हूँ, और अब मैं एक बार माइनस भी करूँगा प्लस 20। ठीक है, ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ अब ये x² माइनस 2 इंटू 9/2 इंटू एक्स प्लस 81/4, ये क्या मेरा बन गया, इसको मैं लिख सकता हूँ x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको तो मैं x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। और अब इसका क्या होगा, इसको सॉल्व करके देखता हूँ। ठीक है ना, क्या देखिए यहाँ आया आपके पास माइनस 81 है, एलसीएम जैसे मैंने लिया तो क्या आया प्लस 80 आ जाएगा, प्लस यहाँ आ जाएगा 80, और ये एलसीएम क्या है यहाँ पे 4 मैंने लिया हुआ है। ठीक है, तो अब देखो ये क्या हुआ, ये x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर है, और यहाँ पे क्या आया, ये आया 1/4 माइनस में, और 4 को यहाँ में क्या लिख सकता हूँ, 1/4 को मैं लिख सकता हूँ 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और अब मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, देखो x माइनस 9/2 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए मैंने डिनोमिनेटर टर्म जो है इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो एक मैं देखूँ अगर मेरा जो ओरिजिनल फंक्शन जो मेरा दिया गया है जो कि मेरे पास 34 अपॉन में अंडर रूट में x² माइनस 9x प्लस 20 है, इसको मुझे इंटीग्रेट करना है। अब मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, डिनोमिनेटर टर्म को देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, x माइनस 9/2 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर, तो क्या आया 34 ही रहेगा, ये 1 अपॉन अंडर रूट में चला आया x माइनस 9/2 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर। ठीक है, और ये आ जाएगा यहाँ पे dx। अब देखो अब ये अंडर रूट में जो पूरा दिया गया है इस फॉर्म का इंटीग्रेशन जहाँ पे ये मुझे आता है।
ठीक है। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा तो मैं इसको और अभी देखो शॉर्ट में लिख के इसको दिखाऊंगा और वो आपको फिर और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए कैसे, ठीक है। तो मैंने क्या बताया कि हम इस फॉर्म से हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिए। अब देखो मैं इसको और छोटे फॉर्म में लेके जाऊंगा ताकि आपको और समझ में आए आपको। अब मैं यहाँ पे अगर लेट कर लूँ u को इक्वल टू x माइनस 9/2, तो अगर मैं बोथ साइड डिफ्रेंशिएट करूँ यहाँ पे तो ये आ जाएगा du और ये आ जाएगा dx। मैं क्या कर रहा हूँ, बोथ साइड डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ, ठीक है ना, डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ मैं, डिफ्रेंशिएटिंग कर रहा हूँ बोथ साइड। तो ये आ जाएगा dx इक्वल टू du। अब मैं इसकी जगह यहाँ पुट कर दूँ तो क्या आया 34, तो 34 ही रहेगा, कांस्टेंट है, ठीक है। 1/√, में x माइनस 9/2 की जगह क्या आ जाएगा u, और देखो यहाँ पे क्या है, u का स्क्वायर है तो u स्क्वायर माइनस 1/2 को ऐसे ही रखूँ और dx का क्या रख दो du, ठीक है। अब ये देखो मेरा एक थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्मूला मुझे ये दिख रहा है, ये पूरा अंडर रूट में है, किस चीज़ का, ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और मुझे पता है कि अगर मेरे पास मुझे कभी भी इंटीग्रेशन दिया गया है अंडर रूट में एक्स अपॉन और अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का मुझे अगर इंटीग्रेशन दिया गया है करना है dx में, तो क्या इसका होगा आंसर, इसका आंसर होगा log x प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मॉड में प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, ठीक है। तो ये सबसे पहली बात तो फॉर्मूला आपको आना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आप यही नहीं कर पाएंगे तो आप इसका इंटीग्रेशन लिख ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो फॉर्मूले सबसे अच्छे से याद कर लो, करते करते तो देखो याद होता ही है पर कभी कभी बहुत कन्फ्यूजन हो जाती है, तो उसको एक बार अलग से भी याद कर लो। तो मैं इसको लिखता हूँ, ये 34, देखो 34 की वैल्यू 34 ही यहाँ पे, और ये क्या आ जाएगा log x की जगह क्या है u यहाँ पे प्लस अंडर रूट u स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर मॉड, मैं यहाँ पे k2 ले रहा हूँ इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ठीक है ना, k2, ठीक है। अब मैं इसको और देखो सॉल्व कर रहा हूँ 34 log, अब मैं u की वैल्यू डाल रहा हूँ यहाँ पे क्या है, जो कि x है, x माइनस 9/2 है यहाँ पे। तो देखो क्या होगा, मॉड में x माइनस 9/2 प्लस अंडर रूट में x माइनस 9/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर मॉड k2, ठीक है। अब इसको तुम यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे तो क्या बन जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो अल्टीमेटली जो मेरी इक्वेशन थी, जो एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 था, वही बन जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या आएगा 34 log x माइनस 9/2 प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, वही चीज़ आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, ठीक है। तो इसकी जगह डायरेक्ट मैं ये लिख रहा हूँ k2। अब ये क्यों आ जाएगी, क्योंकि इसी चीज़ से तो मैंने ये चीज़ बनाई थी, तो अल्टीमेटली जो ये जो चीज़ है वो यही इक्वल होगी ना इसके, तो इसकी जगह हम ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मेरा सेकंड इंटीग्रेशन भी सॉल्व हो गया। अब मैं दोनों इंटीग्रेशन को साथ में लिखूंगा, यानी इंटीग्रेशन फॉर्म जब मैं आंसर लिखूंगा दोनों का इंटीग्रेशन में साथ में लिखूंगा दोनों का आंसर। तो क्या है, पहले का मेरा आंसर आया है 6 अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट k1 प्लस 34 log x माइनस 9/2 प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 मॉड क्लोज प्लस इंटीग्रेशन 2, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं दोनों को की जगह, दोनों इंटीग्रेशन टर्म है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, दोनों को एक ले लेके उनको दोनों को प्लस करके c ले रहा हूँ, ठीक है। कॉमन टर्म्स है, कॉमन टर्म्स को हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। आप चाहो तो ऐसे ही छोड़ दो, पर मैं ऐसा नहीं छोड़ूंगा, मैं इसको पूरा करूँगा, ठीक है। तो इसकी जगह तो देखो ये चीज़ तो यही आ गया, यहाँ पे 34 log x मॉड में x माइनस 9/2 प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, और यहाँ पे ले आओ c, ठीक है। c में क्या है, यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको वेयर c इक्वल टू k1 प्लस k2, ठीक है। देखो यहाँ पे मुझे इतना क्यों करना पड़ा, c1 ये लिख k1 k2, क्योंकि मैंने दोनों को अलग अलग लिखा, ठीक है। तो टीचर चेक करते हुए देखेगा कि हर जगह आपने इंटीग्रेशन कांस्टेंट का यूज़ किया है कि नहीं, और ये पूरा आपका हो गया आंसर। पर अगर आप ये पूरा एक साथ करोगे, जब आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन कॉपी मिलेगी जो कि हॉरिजॉन्टली लॉन्ग होगी, तो आप साथ साथ कर रहे हो तो इतना k1 k2 इतनी झंझट ना करो, डायरेक्ट c लेके चलो और एंड में ये लिख देना, ठीक है। अगर नहीं भी लिखोगे तब भी टीचर चेक करेगा, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूरा होता है, एक बार वापस से आप देख लीजिए कैसे अप्रोच से मैंने सॉल्व किया है। देखिए मैंने सबसे सेकेंड इंटीग्रेशन ये पूरा किया है, और फिर फर्स्ट इंटीग्रेशन मैंने कैसे किया है इसको, देखिए सेकेंड इंटीग्रेशन यहाँ से चालू हुआ था और उसके पहले फर्स्ट इंटीग्रेशन कर चुका था,
और ये देखिए दोनों मेरी फॉर्म कैसे मैंने बनाया है, दोनों अलग अलग करके। ठीक है, जिसको भी क्वेश्चन ये बड़ा लग रहा है, क्वेश्चन है बड़ा नहीं, छोटा ही क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन अगर आप कर लेंगे, कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे, तो ऐसे आप हज़ारों क्वेश्चन कर सकते हैं। बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है सारे क्वेश्चंस, बस लगातार प्रैक्टिस करते रहिए, बहुत ईजिली सॉल्व हो जाएंगे।